हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर हम क्लास 9 मैथ के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक ABCD हमें डायग्राम दिया हुआ है, वो एक रेक्टेंगल है इन विच जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। देखो, जो हमारा डायगोनल AC है वो जो है बाइसेक्ट करता है, एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। देखो, ये ABCD ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया और ये जो AC डायगोनल है ये जो है इसको एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल A को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एंगल C को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो, मैं इस एंगल को तो मैं एक्स मान लूँगा और इसको जो है मैं वाई मान लूँगा, इसको जो है मैं पी मान लूँगा और इस एंगल को जो है मैं क्यू मान लूँगा। एक्स वाई पी क्यू मैंने इस तरीके से इनको मान लिया। शो डेटा, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या शो करना है, ABCD इज अ स्क्वायर। हमें जो है इसको स्क्वायर शो करना है। अब देखो, इसकी जो है मैं, अब जब ये रेक्टेंगल है इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल होगी। फिलहाल तो हमें ये पता है इसकी अपोजिट साइड तो देखो इक्वल होगी। अब मैं जो हूँ, जब मैं स्क्वायर इसको शो करूँगा, मैं इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल करूँगा, यानी कि पड़ोसी। एडजेसेंट का क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी ये वर्ड बताया था, यानी कि इसकी पड़ोसी साइड। एडजेसेंट का मतलब है पड़ोसी साइड, जैसे ये दोनों पड़ोसी साइड है, ये दोनों पड़ोसी साइड है। एडजेसेंट एंगल का मतलब भी पड़ोसी एंगल होते हैं। तो एडजेसेंट साइड में इसकी इक्वल करूँगा। अब देखो, जब मैं इस साइड को इसके इक्वल कर दूंगा तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल है। इस तरीके से चारों साइड इक्वल हो जाएगी। मैं इसकी चारों साइड को इक्वल करूँगा। तो देखो किस तरीके से करूँगा, इसका सॉल्यूशन करता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर से मुझे क्या क्या पता है मैं वही लिखता हूँ। सबसे पहले देखो, मेरा एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल होगा। एंगल एक्स जो है मेरा एंगल वाई के इक्वल होगा। एक्स वाई के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो है AC डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देखो, एंगल P जो है एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एंगल P एंगल Q के इक्वल होगा। तो यहाँ पर से इसका रीजन भी हम क्या देंगे, इसका रीजन हम क्या देंगे, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। क्या देंगे रीजन, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड, देखो ऊपर लिख लेना, जगह कम है, एंड एंगल C, यानी कि जो AC डायगोनल है दोनों को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दोनों एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब देखो, ये जो है हमारा एंगल X जो है हमारा एंगल Q के भी इक्वल होगा, वो भी आप समझ गए होंगे। देखो Q होगा, सबसे पहले ये लिख देता हूँ, एंगल X जो है हमारा एंगल Q के जो है इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन होगी और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। देखो यहाँ पर से अलग से बना लेता हूँ, इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है और ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल X एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। रीजन भी आपको बहुत अच्छे से पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या आ जाएगा रीजन में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर एंगल X जो है, यहाँ पर से देखो एंगल X की जगह पर मैं एंगल X ही रखूँगा। एंगल Q मेरे किसके इक्वल है, एंगल Q मेरा एंगल P के इक्वल है, तो एंगल Q की जगह पर मैं एंगल P रखूँगा। वो मैं बता देता हूँ क्यों रखा मैंने। तो एंगल X और एंगल P इक्वल हो गए। अब देखो, इसका डायग्राम मैं अलग से बना लेता हूँ, इस वाले ट्राइंगल का, ABC का। ये मेरा ट्राइंगल है ABC। अब देखो, ये जो एंगल X है मेरा, ये एंगल इसके Q के इक्वल हो गया। जब भी किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो, उसके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होती है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा हमारा, तो जब दो एंगल इक्वल हैं तो इसकी अपोजिट वाली साइड भी हमारी इक्वल होंगी। तो अब देखो, जब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी ट्राइंगल ABC में, देखो आगे किस तरीके से करोगे, देखो लिखोगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, देखो एंगल X और एंगल P ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये लिखूंगा कोमा लगा करके, एंगल X इज इक्वल टू एंगल P। अब जब ये दोनों इक्वल है, मैंने बता दिया इनकी अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होगी। जिस तरीके से दो साइड इक्वल होती है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बहुत अच्छे जानते हो, तो उनका अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। इसी तरीके से जब दो एंगल इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होगी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है हमारा। तो देखो, एंगल X के अपोजिट में साइड कौन सी है, देखो यहाँ पर एंगल X के अपोजिट में साइड होगी ये वाली, BC साइड होगी। तो एंगल X के अपोजिट में कौन सी साइड है, BC। और एंगल P के अपोजिट में कौन सी साइड है, देखो एंगल P के अपोजिट में साइड है जो वो होगी AB। तो यहाँ पर हमारा AB आ जाएगा। तो AB और BC ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर से। और इसका जो है रीजन भी हम देंगे जरूर। रीजन क्या देंगे,
साइड्स अपोजिट, देखो यहाँ पर पूरा अपोजिट वर्ड लिख लेना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर रीजन में आ जाएगा। क्या रीजन में आ जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये पहले भी हम रीजन बहुत सारे क्वेश्चन में दे चुके हैं। अब देखो इसकी ये जो ए बी साइड और बी सी साइड, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, यानी कि इस पर भी 2 मार्क आ जाएंगे। और ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इस पर भी 2 मार्क आ जाएंगे। और ये इसके तो इक्वल है, यानी कि 2-2 मार्क आ गए, यानी कि चारों साइड इक्वल होगी। इस तरीके से एक स्क्वायर हो जाएगा शो। अब देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब देखो ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसकी एडजेसेंट साइड यानी कि पड़ोसी साइड इक्वल हो गई, तो इससे हम इजीली कह सकते हैं ये हमारा एक स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर इस तरह ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब देखो मूव करते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। तो चलिए फिर सेकंड वाले पार्ट को भी देखते हैं हम। देखो ये वाला पार्ट तो अच्छे से समझ गए ना, एडजेसेंट साइड इसकी रेक्टेंगल की इक्वल हो गई ना, इसका मतलब ये है स्क्वायर हो जाएगा। एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी साइड, जब पड़ोसी साइड इक्वल हो जाएगी तो इस तरीके से चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं इजीली। अब ऐसा नहीं मैं इसको स्क्वायर बोल सकता हूँ तो इसको मैं रेक्टेंगल नहीं बोल सकता, तो मैं इसको रेक्टेंगल भी बोल सकता हूँ, स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। तो देखो सेकंड वाले पार्ट को देख लो, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी हमें शो करना है। यहाँ पर डायगोनल बी डी जो है, बी डी डायगोनल ये वाला, ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है एंगल बी को, यानी कि एंगल बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और एस वेल एस एंगल डी, और एंगल डी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है। तो मैं इसको एंगल 1 मान लूँगा, इसको जो है मैं एंगल 2 मान लूँगा, इसको जो है मैं एंगल 3 मान लूँगा, और इसको जो है मैं एंगल 4 मान लूँगा। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को इक्वल करना है, एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों को इक्वल करना है। देखो जब ये इसको बाइसेक्ट करेगी ना, ये जो बी डी डायगोनल है एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल हमें यहाँ पर शो करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले तो देखो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी अच्छे से पता है। इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 जो है हमारा, एंगल 2 और 3 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये लिखता हूँ सेकंड वाले पार्ट में मैं, तो एंगल 2 जो है हमारा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर रीजन में क्या आएगा, ए आई ए। ए आई ए का क्या मतलब है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पूरा लिख लेना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये भी अपोजिट वाली जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल, एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। यहाँ पर मकसद ये है बताने का, तो एंगल 1 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। ये भी ए आई है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल, एंगल 1 जो होगा ये इसके इक्वल होगा एंगल 4 के। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन, इस तरीके से दिखा देता हूँ, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। देखो जेड की तरह ये बने हुए हैं, तो एंगल 1 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर रीजन में क्या दोगे, ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर भी रीजन में आ जाएगा। अब देखो ट्राइंगल, इसमें देखो इन ट्राइंगल ए बी डी में, देखो ट्राइंगल ए बी डी को चाहे मैं अलग से बना लेता हूँ। ट्राइंगल ए बी डी इस तरीके से मेरा बना हुआ है, ए बी डी, ये मैंने ट्राइंगल ए बी डी अलग से बना लिया। इसकी ये दोनों साइड इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ, ए बी डी ट्राइंगल में देखो ए बी साइड जो होगी वो इक्वल होगी किसके, ए डी के। रीजन क्या आ जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो चारों साइड होती है वो स्क्वायर होती है, इक्वल होती है। साइड्स ऑफ एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। अब देखो मैंने इन दोनों साइड को क्यों इक्वल किया, जब ये दोनों साइड मेरी इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ए डी के अपोजिट में एंगल कौन सा, एंगल बी है, और ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल डी है। तो ये दोनों एंगल भी हमारे जो होंगे इक्वल होंगे। इन दोनों को मैंने एंगल को इक्वल करने के लिए यहाँ पर इन दोनों साइड को इक्वल रखा। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है, इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। एक बार इनको यहाँ पे को लिख लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब देखो ट्राइंगल में, देखो ए बी डी ट्राइंगल में, देखो ए बी डी ये रहा हमारा। ए बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, देखो यहाँ पर देखो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये रहा ट्राइंगल ए बी डी। ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, जो कि हमारा एंगल 4। देखो अलग से मैंने डायग्राम भी बना करके दिखा दिया, जो कि हमारा एंगल 4 इज इक्वल टू। और ए डी का अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए डी, ये रहा हमारा। ए डी का अपोजिट में कौन सा एंगल माना जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं देखो हम, ए बी डी की।
ए बी डी की बात कर रहे हैं, इस तरीके से अलग से बना लेता हूँ ए बी डी के। तो ये है मेरी ए डी साइड। ए डी के अपोजिट में जो एंगल माना जाएगा वो ये वाला माना जाएगा, जिसका नाम हमारा एंगल 2 है। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल 2 के। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। अब देखो यहाँ पर से एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल आ गए। अब देखो एंगल 4 मेरा किसके इक्वल है, एंगल 4 जो है मेरा एंगल 1 के इक्वल है। तो मैं एंगल 4 की जगह पर एंगल 1 रख सकता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल 2 की जगह पर मैं एंगल 2 ही रखूँगा और इसको इस तरीके से डब्बे में बंद कर देना। देखो इस तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 हमने इक्वल कर दिया। अब देखो इसका मतलब ये है, ये बी डी डायगोनल जो है इसको एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हमने इन दोनों एंगल को इक्वल शो कर भी दिया, एंगल 1 और एंगल 2 को। अब देखो यहाँ पर से दोबारा से ये वाली यही उतारता हूँ, एंगल 4 और एंगल 2 मेरे इक्वल है। एंगल 4 जो है मेरे एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 4 और एंगल 2 मेरे इक्वल है ना। अब देखो एंगल 4 की जगह पर जो है मैं एंगल 4 ही रखूँगा। एंगल 4 की जगह पर मैंने इस बार एंगल 4 ही रखा। और एंगल 2 मेरा किसके इक्वल है, एंगल 2 जो है मेरा एंगल 3 के इक्वल है। तो मैं एंगल 2 की जगह पर एंगल 3 रख सकता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको जो है इस तरीके से डब्बे में बंद कर दूंगा। एंगल 3 और एंगल 4 भी मेरा इक्वल आ गया। इसका मतलब यह है बी डी डायगोनल जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हमने इन दोनों एंगल को भी इक्वल कर दिया और इन दोनों को भी। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, देयरफॉर, इस तरीके से जब ये एंगल 3 एंगल 4 इक्वल आ गए और एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल आ गए, इस तरीके से बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, यानी कि ये जो बी डी हमारा ये जो बी डी डायगोनल है बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को भी, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एंगल डी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 2-4 बार देखोगे तो ईजिली कर लोगे।